अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम के लिए मैं एक दफा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। मेरे साथ मौजूद है सादिया इमाम, शमून अब्बासी एंड मरीना खान। ओके जी, और वो मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल सारा आपी की। सारा आपी और सादिया जी से शुरू करेंगे। मैं क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इन सब के पास बोलने को बहुत कुछ है। ड्रामा सीरियल सारा आपी की 2 एपिसोड आ गई, हमने देखा। तीसरी नहीं देखी, मैं तीसरी भी देखा है। हाँ नहीं, मैंने नहीं देखी तीसरी, 2 पे मेरी बस हो गई थी। मुझे अच्छा लगा, मुझे कास्टिंग वाइज ड्रामा अच्छा लगा कि शुक्र है कि बहुत यंग भाई नहीं दिखा दिए, एज को रखा। मुझे समी का काम अच्छा लगा। वो जो एक डरा हुआ, एक सहमा हुआ कि आप कहीं चोरी कर चुके हो, आपके अंदर एक चोर बैठा हो तो आप घबरा रहे होते हैं, वो अच्छा लगा। ओवरऑल इस तरह की स्टोरीज़ पहले भी बनती रही हैं और अच्छी बातें बनती रहें, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारे माशरे में है। इसकी ये अब तक हैं, जिन बहनों की शादियां नहीं हो पाती, वो अपने भाइयों को अगर या बहन भाइयों को अगर वो पाल रही होती हैं तो वो फिर अपना ही हक समझती हैं। तो ऐसी स्टोरीज़ हैं और ये हमने कुछ चीज़ें ऐसी अपने करीब से भी देखी हुई हैं। अच्छा लगा। थोड़ी सी इस वक्त के जिस तरह के ड्रामे चल रहे हैं उनमें से एक टिपिकल सी स्टोरी उठकर आई, काइंड ऑफ, ये मेरे ख्याल है सोप है, सीरियल नहीं मुझे लग रहा है, सोप लग रहा है। तो मैच्योर आर्टिस्ट हैं सारे। अब देखते हैं आगे चल के क्या होना है। अभी तक की 2 एपिसोड, क्योंकि ये मेरे टाइप का ड्रामा नहीं है तो मुझे इतना कोई कैचिंग नहीं था मेरे लिए कि मैं को बिल्कुल बैठ जाऊँ। फिर मुझे उसमें कास्ट ऐसी कोई इतनी वो नहीं नज़र आई कि ओ माय गॉड इतने अरसे से बाद इस कास्ट को मैंने देखा, मुझे तो ये देखना ही देखना है। बाकी मेरे लिए भी फ़िलहाल ये ड्रामा क्योंकि शुरू हुआ है तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, देखते हैं आगे चल के हो सकता है बेहतर हो जाए। स्टिल वन थम्स अप। शमून अब्बासी। सारा आपी, सवेरा एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और वो जब भी अपना वो रोल बनाती है वो उसके अंदर क्राफ्ट नज़र आता है। मुझे जो इसमें अच्छा लगा, एक तो मुझे इसकी मेकिंग बहुत अच्छी लगी। स्टोरी को अगर हम, जैसे सादिया ने कहा कि स्टोरी ऐसी बनती रही हैं, बहुत क्लीन शूट हुआ है, बहुत क्लीन लाइटिंग है, एवरीबडी इज लुकिंग सो नाइस और फोर्स्ड नहीं है फ्रेम्स, लाइटिंग, म्यूजिक। सबसे पहली बात, मुझे जितने भी ड्रामे आज हम करेंगे रिव्यू, उनमें सबसे अच्छा म्यूजिक मुझे लगा। आई डोंट नो किसने किया हुआ है, लेकिन वेरी गुड म्यूजिक। और मुझे लगा, जबकि मेरे टाइप की चीज़ नहीं है, बट वो एक इंगेजमेंट की जो एडिट है वो मुझे फील हुई कि यार छोटे छोटे मोमेंट्स पे वो निम्रा का कंफ्यूज होना, अदील को देख लेती है, शी इज़ हैप्पी, एंड देन वो जब उसको रियलाइज होता है कि यार ये हो गया, तो वो जो मोमेंट्स थे सारे वो ड्रामेटिक थे, जबकि बहुत छोटी बात थी, हमें पहले से पता था भी कंफ्यूजन होगी, ये होगा वो होगा। ओवरली ड्रामेटिक थे बट दे वर ड्रामेटिक इन अ वे एंड दे वर क्लीन ड्रामेटिक, मतलब ओवर मुझे नहीं लगी चीजें। फॉर नाउ आई लाइक सारा आपी। मरीना जी। So for me it was a tough watch. मुझे family, I'm not saying it from the point of view of the look and feel of the family, but they were not gelling as if, I didn't feel like these are people who have lived together for years and years and years. It was like they just met yesterday. मुझे वो जेलिंग नहीं नज़र आ रही थी फैमिली की। मुझे स्टाइलाइज्ड बहुत ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस और उनकी एक्टिंग लग रही थी। It was very staged, the acting was. It wasn't coming naturally. Yes, and I'm not saying it was बुरी acting थी, लेकिन it was staged for me. It was too bright. The screen for me was too bright. Maybe the TV I was watching, so I'm going to watch it on the computer next time to see that. Again, all about shadi. So topic was nothing, anything that one should say, oh okay. भाई जो है मुझे लगता था AI ने बनाए में, कि बिकॉज उनकी दाढ़ियाँ, उनके बाल, उनकी शक्लें, they literally look like clones, you know, they were just so alike. I mean, I'm not saying that you have to have a personality. They had no personality. I mean, I think except for Sami, the other two have no personality. I mean, the दाढ़ी is exactly the same, the look is exactly the same. I'm sure. तो भाई है, भाई सेम। अरे हेलो, ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, क्लोन्स,
मीनिंग फिर ट्रिपलेट्स बना लेते ना, अगर आपने बिल्कुल सेम करना था आप उनको ट्रिपलेट्स करे। मुझे तो AI जनरेटेड भाई लग रहे थे, बट नीडलेस टू से द स्टोरी हैज लेफ्ट यू विथ क्वेश्चन मार्क्स एट द एंड। सो बट फॉर मी इट वाज नो, आई एम गोइंग टू गिव इट स्माइल। हैप्पी। सो 2 एपिसोड है, मार्जिन दे देते हैं। हाँ, 2 एपिसोड है, मार्जिन दे देते हैं। अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। और Who's the director? डायरेक्टर असद जबल एंड सकलैन अब्बास। सकलैन नाम अब्बास लिखा। ने, सकलैन ने तो वो लिखा था राइट? हाँ, खई खई। खई- नहीं नहीं क्या लिखा था, अभी रिसेंट गुजरा है। खई लिखा था, सकलैन खई, खई लिखा था, खई सकलैन ने लिखा था। तो So this is तो फिर तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सकलैन, फिर बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। चलें आप राइटिंग और डायरेक्शन की बात करें, फिर मुझे जो बीच में चीजें याद आती अच्छा, ये रहेंगी। तो आपने ना बड़ा मुझे दिल दहल गया। सकलैन ने लिखा है और उनका खई हम देख चुके हैं और उनकी राइटिंग की पावर हम देख चुके हैं। मुझे इन 2 एपिसोड में कोई लाइन ऐसी नहीं लगी जो मैं इसमें लिखूं, तो इसलिए मैंने अभी तक बुक उठाई नहीं। लेकिन फिर भी बहुत दिल करके ना 7 डायरेक्टर साहब नहीं, डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसके लिए 6 है और राइटर के लिए 5। 5 and 6 शबूर अब्बासी। अच्छा मुकर्रम, ये जो लोग होते हैं ना, जो रिपीट वाले जो लोग होते हैं, ये होते हैं हाँ। ऐसे होते हैं जो मुस्तकिल जिंदगी भर आप पर ना एहसान जता के रहते हैं। ऐसा होता है। मुझे जो लगता है शायद वो जो रीइंफोर्स की गई है ये बात दो एपिसोड में, ताकि जल्दी से स्टोरी की आर्क पे आ जाए। यानी वो जो आगे भंड होने वाला है ना, इन्होंने इसलिए ये प्रेशर दिया। अब वो एक्टिंग कैसी हुई कैसी नहीं हुई एक अलग बात है। मुझे लगता है राइटर ने जल्दी इस चीज को डेवलप करने की कोशिश की कि वो ये बता दे कि ये किस। अब हो सकता है आगे जाके हमें और भी रंग नजर आए सवेरा के, और भी मसाइल नजर आए। अगर हम राइटिंग पे, बाकी सादिया ने सही कहा, देयर वाज नथिंग टू रिकॉल, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको याद रहे। और डायरेक्शन पे तो फिर वही है, 5 टू द राइटर and 6 to the director. ओके जी, महीना जी। So I'll talk about the 2-3 good points about the drama. Please. I think वो जब बहन को बता रहा होता है, वो बिल्डअप बहुत इन्होंने अच्छा किया था। वो टेंशन लाए थे कि they were cutting and him trying to tell the sister. I thought that was well done. The twist in the story where Nimra sees Adil over Sami, I thought that was a good twist. Badly done, but a good twist in the thing, because that twist has put lots of questions in our minds कि ये अब क्या होगा. So the only thing is that this could have been very interesting. I think दोनों साइड से मुझे वीक लगा है. So for me it's a 5 and a 5. 5 and 5. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोटकास्ट में 18,874 राइटिंग कैटेगरी में, और सारा आप ही के हिस्से में 874, 5% मतलब 0.5। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोटकास्ट में 18,161, और सारा आप ही सियासत जबल के हिस्से में आए हैं 1,004, 6% मतलब 0.6 इनको मिले। नॉट बैड। अब बात कर ली जाए एक्टिंग की, समी खान एंड सवेरा नदीम। बिल्कुल जी, मेरे हिसाब से सवेरा जी, अफसोस, सॉरी, बहुत माजरत, 6 and समी 7। 6 and 7 शबूर अब्बासी। बिल्कुल आई एग्री विद सादिया कि कुछ जगहें, अच्छा मैं शायद मार्जिन कहीं मेंटली मैं वो भी दे रहा हूँ कि आगे कुछ कहानी में डेवलपमेंट्स जब होंगी तो कुछ हो सकता है पुरानी बातें सामने आए, जिसकी वजह से ये जो अदाकारियाँ हो रही हैं जो डरे हुए हैं सारे, उसमें अब वो एक जगह वो कहता है ना कि आपको याद है मेरा हाथ कट गया था, वो कहती है हाँ तुम्हें मार भी बहुत पड़ी थी मुझसे। यानी ये भी उसने दिखाया कि चोट तुम्हें ही लगेगी तो तुम्हें मार भी पड़ेगी साथ। अब छोटी छोटी साइकोलॉजिकली उन्होंने वो पार्ट्स दिए में। कुछ माँ बाप होते हैं जो कूटना शुरू कर देते हैं, आप चोट लगा कर आ जाओ, वो उल्टा मारना शुरू कर देंगे आपको। वो कहते हैं, बच्चा कहता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप रियलाइज नहीं कर पाते, दे आर नाउ ग्रोन अप्स, बट यू स्टिल ट्रीट देम लाइक दैट। फैमिली नीड थेरेपिस्ट। यस, एब्सोल्युटली। तो बहरहाल 7 फॉर समी एंड 7 फॉर सोया। ओके जी, महीना जी, सवेरा नदीम एंड समी खान। Savera is looking absolutely stunning. She's looking lovely.
and I think if she had more of an input, we don't know whether the director is open to inputs or not, but जो चीज़ हमको मिली है उसके मुताबिक जो चीज़ हम पे जो impact हुआ है, तो then I would give Saveera 6 and Sami a 7. जी, ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,182 और सवेरा नदीम के हिस्से में 848, 4% बनते 0.4 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 20,252 और समी खान के हिस्से में 1,587, 8% बनते 0.8 इनको मिले हैं। तो जी ये सारा आपी का रिव्यू कंप्लीट हुआ और अभी एक मिक्स रिव्यू है। हाँ, ये मिक्स है, अभी शुरू क्या वह शमूना भाई साहब कह रहे हैं कि आगे जाके बड़ा अच्छा होने वाला है, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये हमने तो हमेशा अपने बड़ों से यही सुना They're कि all पहली okay. 2 या 3 एपिसोड होती हैं, या तो आपको डिसाइड करवाते हैं कि आपने इस ड्रामे को देखना है या नहीं देखना है, और अगर 2 एपिसोड में ही अगर ग्रिप नहीं आई है तो फिर बहुत ही सुपर ड्रामा बनना, लोग आगे चैनल क्योंकि कंपटीशन बहुत सख्त है इस वक्त, तो बट फिर भी वेल विशेस हैं इस ड्रामे के लिए। आई होप आगे जाके, क्योंकि शुरू में तो लोग जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि भाई ये नूरजहां स्टार्ट हो गया, लेकिन नूरजहां अब मुझे लग रहा है कि जो पैकेजिंग इनिशियल शायद नूरजहां वाली, लेकिन आगे जाके जो डायनामिक्स बनेंगे ना लड़कियों के घरों में आने का, और वो बहुत मुख्तलिफ होगा नूरजहां से। अभी स्टार्ट वैसा है, लेकिन आगे जाके कहानी जो है मुख्तलिफ हो सकती है। तो अब चलेंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी कफील पर। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामे मुकरम कली में ब्रेक से पहले सेर हासिल बहस हुई सारा आपी पे। इस तरह वैसे किसी की आपी पे इतनी बातें नहीं करनी चाहिए, किसी की आपी पे बातें करना बुरी बात है, और सारा आपी पे तो बिल्कुल भी नहीं। किसी की बहन है वो यार। हाँ सादे इमाम आप थोड़ा तीन तो ये क्या एआई लड़कों की बहन है वो। AI generated बच्चों की बहन। तीन एआई लड़कों की बहन आज है वो। भैया जी काफी लीथल चल रही। अल्लाह खैर करे कफील की। शमूना भाई साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। कैसा लगा कफील? पहले तो आप ये एक जेनेरिक राय दें पूरा ओवरऑल ये 2 एपिसोड्स। अब इसमें एक चीज है ना बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि जाहिर है वो एक फैक्ट है, एंड द फैक्ट इज नीसम नकवी, जिसका भी हम लोगों ने इतना अच्छा ड्रामा एक देखा है और इतना प्रिसाइज उसमें एक्सप्रेशंस और इतने प्रिसाइज इमोशंस, कैमरा वर्क। When I came to know that Kafil is directed by Meesam, I was sort of surprised because मुझे टेक्निकल फ्लॉज उसमें बहुत नजर आए। टेक्निकल फ्लॉज नजर आए। टेक्निकल फ्लॉज थे, एक 3-4 चीजें हैं जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। एक तो द क्रोमा सीन्स वर वेरी वेरी बैडली डन, आई डोंट नो व्हाई। गाड़ी के बहुत बुरे सीन्स हैं। चले इसमें भी कोई ना कोई, आई थिंक 6 सिग्मा ज्यादा कर रहा है इन्होंने। वो जो ड्रामा था हमारा हुमायूं वाला, हाँ वो जेंटलमैन उसमें भी क्रोमा पे किया था गाड़ी के सीन। ये 6 सिग्मा ज्यादा कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो फिर इनको चाहिए अपने पोस्ट का ये जो लेवल है इसको अप करें, क्योंकि अब वो दौर नहीं है। अब तो एक सेकंड में जो आप की फ्रेम करते हैं और आप सब कुछ अलग कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा 180 क्रॉस का एक सीन था, वो बच्चा, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, आशिर और उस बच्ची का जो सीन है रेस्टोरेंट में जहाँ वो शादी के लिए मना करता है, कंसेक्यूटिवली कैमरा एक ही एंगल पे रखा हुआ है, दोनों 180 क्रॉस पे देख रहे हैं। मीसम से ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं करते। अब मुझसे चूंकि टेक्निकल बात पे ज़्यादा मैं बात करता हूँ, तो ये था बच्ची का मेकअप बहुत ज़्यादा हुआ हुआ था, एक्सट्रीमली ज़्यादा मेकअप हुआ हुआ था। उस बच्ची को मेकअप पसंद, उसका कैरेक्टर ऐसा है, वो आके उसका भी मेकअप कर देती है घर में। ठीक है, चलो सही है। बाकी देयर वाज नथिंग स्पेशल फॉर मी। इमोजी दिखा देंगे? हाँ, इमोजी दिखा सकता हूँ मैं डायरेक्ट, बाकी डिटेल पे हम बात करेंगे। तो आई एम शॉक्ड फॉर नाउ। ओके जी, ये कफील जो है स्टार्ट टू हम जब से हुआ था, अब शॉक पे आ चुका है। देखते हैं महीना जी आप क्या कहेंगे? जो नादिया को आई थिंक जब चेंज हुआ है, जो उसने फील किया था, मुझे वो फीलिंग इन 2 एपिसोड्स में आई। यानी आपको वो फीलिंग्स आ गई? आपका भी ब्रेकअप हो गया? नहीं, ब्रेकअप नहीं हुआ। मैं इतनी जल्दी नहीं, मेरा ब्रेकअप हो गया। नहीं, बिकॉज आई एम स्टिल अटैच्ड टू द मेन स्टोरी ऑफ कफील, जो उस घर की है, विच इज स्टिल, एंड बिकॉज मेरा तो सबसे बड़ा सवाल है कि जामी का एंड क्या होगा। यू नो, दैट्स माई बिगेस्ट क्वेश्चन इन माई माइंड कि हमको वो सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी जब जामी को कुछ एक झटका पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली। बट व्हाट आई थिंक द प्रॉब्लम
is that we've gone on to, अगर आप कह रही है ना कि हम अगर 3 घर दिखा रहे हैं या जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन है, फिर आपको इसकी एडवर्टाइजिंग में, इसके प्रमोशन में, इसके पोस्टर्स पे, इस पे आपको ये चीज़ या ट्रेलर में ऐसे होता है कि 4 कफील हैं। Exactly, आपको mention meaning in the sense कि they should have been present in all of the promotion. They should. Suddenly you've gone from this household to the बच्चास, and then from the बच्चे, ठीक है बच्चे भी उसी household के, so for me that's acceptable. अब आप तीसरे घर को, I mean these 2 episodes was just about that house and that शादी, और उसमें भी कुछ नहीं हो रही, उसे सिर्फ लड़की का पता चला कि वो नकचड़ी है. The only interesting angle of that thing is that इनकी पसंद की शादी थी जो शुरू में नहीं पता चला. Because I was also wondering कि क्यों कर रहे हैं, अगर उनको पता है कि घर ऐसा है, क्यों अपनी बेटी जो इतनी उनके लिए प्रेशियस है वो क्यों दे रहे हैं. But at the same time it is Umaira's story and I'm hoping कि आगे जाके it gels and it makes sense to us. But right now I just wish कि स्टोरी टेलिंग में आप बैलेंस रखते दोनों घरों के, उस घर का भी, इस बिकॉज आई थिंक वो दूसरा घर जो है वो 30% भी नहीं आया इन दीज 2 episodes. So it is a little bit of a shock face for me also. चलिए, शॉक फेस 2 thumbs up से शॉक फेस पे आ गया है कफील. सादी इमाम. अच्छा, क्योंकि मैं जब चेंज ओवर आया उसके बाद ये पहला शो मेरा, तो मुझे चेंज ओवर अच्छा लगा. मुझे अच्छा लगा था जिस तरह वो चेंज ओवर की तरफ आया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन मुझे लगा था कि इसी फैमिली का ही सारा दिखाने वाले हैं, और इसमें इस दफ़ा आलिया की भी फैमिली को उन्होंने दिखाया कि भी आलिया कहाँ पहुँची है, आर्किटेक्ट बन गई है, उसका वो है. लेकिन ये जो 2 एपिसोड पर्टिकुलर इन्होंने रखी सिर्फ सैफ की फैमिली, इतना लंबा शादी का सीन, शादी वाले घर में लाइट का चले जाना, लाइट नहीं होना, खाना नहीं आ रहा, खाना आ गया, खाना आ रहा है, वो अच्छा, वो मुझे बहुत फिलर सीन लग रहे थे. बहुत फिलर थे, Because there was nothing in it. कुछ नहीं था. लाइट ज़्यादा थी, घर के अंदर लाइट बहुत ज़्यादा, कमरे के अंदर, जबकि आपने वो कैंडल जलाए थे, लेकिन उसकी सोर्स जो थी वो कहीं और से आ रही थी. यानी कि कैंडल्स यहाँ जल रहे हैं तो लाइट की सोर्स यहाँ से आ रही है. हाँ, तो ये कौन सी सोर्स बनी? हाँ, जब मेरी बारी आएगी मैं एक और सवाल करना ये कौन सी सोर्स बनी? क्योंकि रिंग सीन, हाँ, और उस पे टॉर्च क्यों आ गई थी एकदम से? और वो अंधेरा था ना, तो उसने अपने मुंह पे कोई टॉर्च मार दिया. खिड़की नहीं खुली हुई थी कि आपको पता चलता कि वो जो ब्लाइंड्स डले हुए थे. तो मुझे वो एक बड़ी कंफ्यूजन हुई. और वाई नाश्ते का सीन, इतना बड़ा सीन, फिर वो आके लड़की का रोना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई एक्टिंग, वो मुझे लड़की ही नहीं समझ आई. दैट्स वाई हम यहाँ आके जो 2 thumbs up, और बल्कि मैंने तो 3, 4, 5 thumbs up भी इसमें दिए हैं. तो सबसे मैंने कहा था thumbs up, thumbs up. तो आज हम अगर कंफ्यूज हैं इस वजह से हैं, वरना हमारा कोई जाती तो आपसे कोई भी नहीं है. हम वही हैं जो खड़े होकर तालियां बजाते थे परवरिश. तो हम राइटिंग डायरेक्शन पे चलते हैं. ठीक है, आपसे 5 फॉर राइटिंग and 6 for direction. Sorry Meesam and Umaira ji, very sorry, but this is. मैया जी. Writing probably a 5 and I will give Meesam a 7. 5 and 7. सादे इमाम. मेरी तरफ से भी डायरेक्शन जो है वो 5 एंड राइटिंग जो है वो 5 पर प्लीज सब. ओके जी, कफील ड्रामे के नंबर्स इस हफ्ते काफ़ी गिरे हैं. लास्ट वीक जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 18,874 हुए थे, और कफील से उमैरा अहमद के हिस्से में 4,265, 23% बंदे 2.3 इनको मिले, जो कि ऑडियंस ने दिए हैं 3rd हाईएस्ट है. वेल डन. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 18,161, और कफील से सैयद मीसम नकवी के हिस्से में 3,998, 22% बंदे 2.2 इनको मिले हैं, जो कि 3rd हाईएस्ट है. नॉट बैड. तो बात कर ली जाए आशिर वजाहत, सनम सईद, शमून अब्बासी. सनम के बहुत कम सीन्स थे, लेकिन जितने भी थे सनम हैज डन हर बेस्ट, तो मैं दोनों को 8 दूंगा. वेरी गुड नंबर्स. मैया जी. एक इंडियरिंग सी बच्ची है, लेकिन आपको ये भी पता है कि इस घर में आके वो तबाह हो जाएगी. बट शी इज़ विलिंग टू वेट फॉर यू, सो लेट्स सी. सो 8 and 8 फॉर बोथ ऑफ देम. सादिया जी. अपना काम जितना उनको हिस्से में आया उन्होंने कमाल किया, और मेरी तरफ से भी 8 and 8. You guys are good. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 21,182,
और सनम सईद के हिस्से में आए हैं 2038, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 20,252 और आशिफ वजाहत के हिस्से में 3,862, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं। वेरी वेल डन आशिफ। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कफील का। और अब जिस ड्रामे बात होगी वो इस हफ्ते हम तीनों जज, ये हमारे तीनों जजेस का फेवरेट रहा और मेरा भी फेवरेट है, इसलिए मेरे मुंह से ऐसा झूठा निकला। लेकिन इसको देख के वाकई दिल करता है कि इंसान के क्या ड्रामा है, मतलब क्या ड्रामा है। मैं बात कर रहा हूँ एक और पाकीज़ा की, उसका रिव्यू करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में। ब्रेक से पहले आपने रिव्यू किया कफील का, पहले वो 2 thumbs up ले रहा था लेकिन अब शॉक फेस हो गया। क्यों हुआ उसके लिए आपको जाके देखना पड़ेगा कफील ड्रामे का रिव्यू। अब जिस ड्रामे की बात हो रही है वो शुरू से ही 2 thumbs up ले रहा है और इस हफ्ते भी जजेस का फेवरेट है और इस वक्त मुझे लगता है 2, 3, 4, 5, 6 thumbs up पे वो जाएगा, क्योंकि एपिसोड ही ऐसी थी कि इतने जज्बाती हो गया था मैं देखते हुए, और 2-3 सीन तो ऐसे थे। मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी इंसान ने ये ड्रामा देखना शुरू किया है तो इस एपिसोड 8 में वो गले मिलने के सीन ने आपको ना रुलाया हो, चश्मे बांधने के सीन ने आपको ना रुलाया हो, क्या क्या मूवमेंट थी, वो घर में बेटी की माँ से मिलने जाने ना रुलाया हो, मतलब कि। लेकिन ये मैं जजी से पूछूंगा, मैं तो इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने जी आपसे स्टार्ट करेंगे एक और पाकीज़ा की एपिसोड नंबर 7 और 8 का रिव्यू। बहुत रुलाया बहुत ही ज़्यादा, एंड गुड क्राइंग। आई मीन लाइक दिस is you know जब वो when she reaches that office, I mean I think we're going to talk, I think जब पाकीज़ा की बात आती है, जब हम काबली पुलाव करते थे, we mix up everything यहाँ हमको सिर्फ ऊपर सतही बात करनी होती है, लेकिन you go into direction and writing because it's just it's got so many levels। और वो जो moment आया था वो it was a happy moment, yes, because you're saying finally this girl, you know, जो आप उसके लिए फील कर रहे थे कि इसका कोई नहीं है, इसका कुछ नहीं है, इसका, you know, even the husband is given her a tata bye bye, you know, like I don't think so, I'm sure he's going husband to नहीं है, लेकिन husband नहीं, अभी तो चली गई ना वो उसको, और वो उसने उसको फॉलो नहीं किया। I mean उसके साथ भी क्या ट्रेजेडी हुई है वो, that was, I mean like क्या moments थे, there wasn't one moment, there were so many moments and the level, I think when you can control the narrative and the narrative is good and आप climaxes सही जगह पे दे सकते हैं और आप कहानी को कहाँ से कहाँ लाते हैं, और suddenly जो पीछे से चीज़ें हो रही होती वो आके आपको हिट करती है, अच्छा इसलिए ये हो रहा था, इसलिए ये हो, you know, like that to me is this story. It is just so beautiful. माँ का अभी तक बस रवानगी से बोलना, अवॉइड करना कि भाई everything is fine, nothing is, वो चली शादी करके चली गई है, उसके साथ भी जब वो बोल रही है कितनी नॉर्मली बोल रही है। The only time she breaks, और फ्रूट वाला सीन, और अल्लाह आलू बुखारा, अल्लाह मैं तो उस वक्त इतना रोई हूँ। कहती है देखे ना, उसको पता था आपकी पसंद की चीज़ें, देखो उसको पता है मुझे आलू बुखार, लेकिन एक भी इसमें आलू बुखार ठूसे जा रही है, और it was just, you know, like it's so beautiful, so unique the silent moment। मुझे भी गूज़बम्स आ रहे हैं सोच के, मतलब ये मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है। There is that moment in where जब वो उस घर से निकलते हैं, जब उसको when she comes down the steps, sorry I'll say much less in the next thing, when they and that other 2 boys are listening to they're watching the video, and then they leave that house, and then they're in this beautiful forest, दोनों बैठे में, क्या शॉट और मैंने यही लिखा है, मैंने कहा कि we see this beautiful shot of this couple who have such a horrific tragedy behind them, and they're sitting in this most romantic place, and all they have inside them is fear and horror and sadness, and
you know, like it's just so beautiful. Meaning, और like ये that you जगह director. ये लॉरेंस गार्डन जो है उसमें एक छोटी सी पहाड़ी मैंने जगह देखी हुई है. मैंने भी लिखा You know, it's this one. इसको भी आप हटा दें. ये है. आपने ये है. thumbs down भी दिखा दिया. हाँ, नहीं मैंने इसको उल्टा जब- उल्टा. ये हाँ वो उसकी स्माइल भी आ गई. ये हो गया. ये हो गया. ये हो गया. ये हो गया. Very good. I mean, Kashif and Beagle, actors अभी साइड पे हैं, but you two are creating magic. वाह. रॉक है रॉक. सादिया इमाम, एक और पाकीज़ा पे क्या कहेंगे? मैं तो टी पिंक लहंगे से नहीं निकल पाई थी शुरू में. ओह गॉड. जूते पे सोल्यूशन लगाना. आपने कौन से रंग का लहंगा पहना था? टी पिंक. उफ. एक लड़की की ना ख्वाहिश होती कि वो दुल्हन बन के कैसी लगेगी या वो कहीं, और वो जो जितनी खाली आंखों के साथ उसने वो डायलॉग बोले, और वो लड़का कितना कमाल है जो सोल्यूशन लगा रहा है, नीचे नहीं जाने देना, नहीं मैं लेके जाऊंगा, आप ये नहीं करिएगा वो नहीं करेगा. मुझे काशिफ साहब की जो सबसे खूबसूरती है ना डायरेक्शन की, वो कभी भी आपको एकदम से जंप नहीं करवाते कि आप कंफ्यूज हो जाए ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ. वहाँ नमीर का सीन आप देखें कि माँ का मरना, वो कितने, माँ मर गई, माँ ख़त्म, वो कैसे, छोटी बहन तो हमेशा से ऐसी थी लेकिन वो तो उस वक्त ऐसे रोई कि मैं तुझे बता नहीं सकती. वो कैसे खुली आंखों से देखे जा रही है अपने मियाँ को, और जिस तरह वो बिल्डअप देते हैं सीनों को, वो बहुत कमाल का सीन था. इवन दो जब इन्होंने लिखा, मैंने इसमें लिखा हुआ दरख्त वाले सीन के नीचे जो दोनों का पोस्चर था, घुटनों को पकड़ के, क्योंकि जब आप बहुत खौफजदा है तो आपका बस नहीं चलता कि आप अपने अंदर ही घुस के कहीं छुप जाएं. और वो पूरा सीन देखा था जब वो आती में सामान पैक करती है, पीछे वॉइस ओवर चल रहा था, वो जितनी बातें वो जो उससे कहा हुआ होता है, और वो इतनी खतरनाक बातें थी कि एक इंसान पे कैसे वो इम्पैक्ट होता होगा उन बातों का कि ओह माय गॉड. और काशिफ साहब बहुत कमाल करते हैं. मतलब आप तो कहते हैं कि बस ये करो ये करो ये करो ये करो, और सारे थम्स अप आपके लिए. शमून अब्बास. एक और पाकीज़ा इज प्योरली काशिफ निसार. हाँ. काशिफ निसार का जो क्राफ्ट है ना, मुझे लगता है वो 5 स्टार लेवल पर एक और पाकीज़ा में नजर आया, बल्कि मुझे लगता है थोड़ा सा अबव लेवल. नादिया अफगान के घर वाले जो सीन्स हैं, क्या फ्लो है उन सीन्स का, क्या बातें हैं. वो मुझे लगता है 3 पेजेस हैं वो जो खुद से बोलने हैं आपने, बगैर किसी कट के. कोई बीच में बोल ही नहीं रहा क्योंकि वो तो साइलेंट है. मतलब 3 पेजेस वो औरत किस तरह उसने वो ग्राफ बनाया हुआ है कंसेक्यूटिवली. शी इज रिपीटिंग दिस पार्ट. तुझे जल्दी होगी वरना ये, वो एंजाइटी भी साथ साथ उसको चल रही है. बेटी को भगा नहीं सकती, कहती है आखिर बाद में, कहती है वो तो मैं अपनी बातें करती रही, उसकी तो सुनी नहीं, और मैं उसको गले लगाती उसको, लेकिन मैं डरी हुई थी कोई देख ना ले. आप सोचें उसको इतना खौफ है कि अपनी 4 दीवारी में वो अपनी बेटी को गले नहीं लगा रही. तो आप सिर्फ ना कि किसी कपल के साथ ये आपने किया, आपने उसके पेरेंट्स की जिंदगी में, उस फैमिली के साथ आपने कितना, फैमिली के साथ आपने क्या कर दिया. बाप कहता है कि कोई आया था, वो कहते क्यों आपकी कोई चीज़ आगे पीछे है, कहते नहीं कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो करती थी. छोटे छोटे नॉन्सेस हैं. बेटी सुबह उठती होगी, कुछ फाइलें ठीक करती होगी, वो दवाएं भरती थी, वो ये करती थी, वो करती उसका थी. मेरी चप्पल वहीं पे पड़ी हुई थी जहाँ पे वहाँ रखी पड़ी होती है. है. मेरी जो बीपी वाली गोली है वो वैसे रखी हुई थी. आधी आधी तोड़ के आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा, जो जाके इंडियंस को भी जाके लगता है, जो किसी भी अच्छे ऑडियंस को, जो समझदार ऑडियंस है, जो इन बारीकियों को समझती है, उसके जाके दिल को रुलाता है और आंखों में आंसू आते हैं. सहर की ये पहली परफॉर्मेंस मुझे लगता है ये अब तक की सहर की टॉप परफॉर्मेंस है. खामोश आंखें, एक तो माशाल्लाह उसकी आंखें बड़ी बड़ी आंखें हैं, एंड द वे शी हैज, आई थिंक द डायरेक्टर ने जिस तरह वो खाली की है ना आंखें हर फ्रेम में, खाली कर दो उनको. मुझे लगता है वो खास तौर पे कहते होंगे खाली करो, खाली करो, इनमें से कुछ निकाल. मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम. काशिफ निसार के लिए और एक और पाकीज़ा की पूरी टीम के लिए आई विश कि मेरे पास और ये 4-5 होते. फुल थम्स अप हर तरफ से, फुल थम्स अप, ऑल द बेस्ट काशिफ and the entire team. Beautiful work. And बीगुल. किसी का हाँ, और बीगुल. Yes, yes. तो जी बात कर लेते हैं काशिफ निसार एंड बीगुल पे. मरीना जी. Brilliant writing and brilliant Numbers. storytelling. क्या? 10 numbers. Obviously it's a 10. सादिया इमाम. कमाल की डायरेक्शन, कमाल की एक स्क्रिप्ट. सीन डिस्कस किया, कितना रेयर वही होता है कि मैं कह हम रही ड्रामे हूँ का ना। रिव्यू कर रहे हैं और हम
और आपको वो सीन याद है, मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो सीन आप देखें, हाँ। पिंक लहंगे से लेकर आखिरी सीन तक आपको याद है। वो हम उसका जो है वो फेंकने वाला तक सीन नहीं भूले कि वो अपने उसने मास्क उतारा, वो तक कैसे कैसे भूले। मुझे तो सीढ़ियों पे उसका बैठना भी नहीं भूला, कैसे वो बैठी थी और अकबर का गाना 10-10, इससे नीचे क्या जाएंगे। डाइसेक्ट कर दिया दोनों ने, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। आप दोबारा करें और हमको उतना ही मजा आएगा, हम फिर मजा लेंगे। इट्स सो ब्यूटीफुल। यस, ये लोग इतने एक्साइटेड हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड था। अब इन लोगों की देखकर जो है वो मैं नंबर ही दे सकता हूँ, देख 10 out of 10। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 18,874 और बी गुल के हिस्से में आए हैं 4,997, 26% बनते हैं, 2.6 इनको मिले हैं। वाह भाई वाह। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन के टोटल वोट कास्ट हुए 18,161 और काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं 5,114, 28% बनते हैं, 2.8 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट है। बनता है। टॉक अबाउट नमीर एंड सहर, नादिया क्योंकि उनको तो दे दिया हमने, बट वी कैन टॉक अबाउट एवरीवन। हाँ, लेकिन हम वोटिंग हुई। Everyone, meaning Seher, you know you are doing a fantastic job. Nameer, आपको मैंने देखा, मैं you were okay, and but a good addition to our family. कर्ज़े जाम में आपके 2-3 ऐसे performances थे जो हमें बहुत पसंद आई, and here तो you just, so I'm going to give them both a 10. And everyone else. Even अकबर, और जो अकबर की जो वो everyone जिसको पसंद करता है, उनका जो सीन था, वो कहते हैं तुम ये कहने आए थे, यही बताना है। हाँ, कमाल है। और इन बच्चों ने जिस तरह, मैं कहती हूँ, हक अदा किया ना इस राइटिंग का। बहुत यंग हैं और एक्टिंग देखें आप। डायरेक्टर पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ही नोज कि मुझे किस तरह खुरच के निकालना है इनके अंदर से, मुझे किस तरह ये एक्सप्रेशन वाली आंखें खाली करवानी है, मुझे कब कितने आंसू चाहिए, नहीं उसको पता है। तो भाई जब ऐसा डायरेक्टर के साथ और इतने फाइन आर्टिस्ट मिल जाएं तो फिर 10-10 ही होते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। शमूल बासी, सहर एक इस उम्र में जितना उसने सीख लिया है, और सादिया वाली बात है कि ये लोग खुशनसीब हैं कि इन लोगों को इस उम्र में इतने क्राफ्ट वाला काम अभी से मिलना शुरू हो गया। इमेजिन अभी इन लोगों की लाइफ आगे माशाल्लाह पूरी है मौजूद। नंबर्स कितने नंबर? मैं सबको, जिस तरह मरीना जी ने कहा, पूरी टीम को 10 out of 10 + 10 + 10 जो एक्टर्स इसके अंदर है, एवरीबॉडी। आई थिंक ये वो ड्रामा है जिसके ऊपर हम 1-2 घंटे मजीद बात कर सकते हैं। इसके हर सीन पे बात कर सकते हैं, हर सीन पे आप एक थीसिस कर सकते हैं, है ना? मतलब 2-2-3 नेक्स्ट टाइम ऐसे प्ले करके फिर बात करेंगे। रुको ये सी हो, ये एक्चुअली हमारे सामने कुछ होना चाहिए कि हम ड्रामा पहले लगा दें, फिर वो उसके विजुअल्स चल रहे हैं, हम कहते हैं फिर तो 8-10 एपिसोड निकल जाएंगे, फिर तो रात के मतलब क्या टाइम हो जाएगा। तो बात करते हैं जी फीमेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 21,182 और सहर खान के हिस्से में आए हैं 5,975, 28% मतलब 2.8 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। गुड बनते भी माशाल्लाह बनते बेटा, हैं। जीती रहो। मैंने एक्चुअली व्हेन आई वॉच तन्मन नील ओनील, मैंने कहा सहर ने क्या अचीव कर लिया, अब क्या करेगी? और अब एक और पाकिज़ा आ गया। नहीं, और जिनकी शादी, उनकी शादी में भी कितनी कमाल लगी है ये। एंड मेल कैटेगरी की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट हुए 20,252 और नमीर खान के हिस्से में 4,456, 22% मतलब 2.2 इनको मिला, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। सजन नहीं वो ज़रपतों का बंद था। वो ज़रपतों, यस मैं इनमें मिक्स हो जाता हूँ। यस तो जी ये कंप्लीट हुआ एक और पाकीज़ा का रिव्यू। मैंने अभी जैसे बात की, हम एक और पाकीज़ा पे अभी बहुत कुछ है, बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा दौरानिया कम है शो का, क्योंकि हमें अगले रिव्यू में भी जाना है। तो आज के लिए इतना ही। आज की एपिसोड तो आप YouTube पे देख ही लेंगे, हमारे अनकट वर्जन भी देखेंगे, लेकिन कल की एपिसोड में आपको 2 ड्रामाज मिलेंगे, जिनमें मोहम्मद ड्रामा शामिल है और मेरी जिंदगी है तू, मेरी तो नहीं है।
ये क्यों नहीं है, इससे भी बात होगी। यूट्यूब पे पेज, हमारा जो पेज है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, डेली बेसिस पे हमारी चीज़ें अपलोड हो रही होती हैं, उनमें कुछ भी मिस ना कीजिएगा। और कोई और ड्रामा, क्योंकि 2-3 नए ड्रामा स्टार्ट हो रहे हैं, कोई देखना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही मरीना खान, शमून अब्बासी, सादे इमाम मुकरम के लिए इनको दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।